नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पापांकुशा एकादशी कब है मित्रों। सबसे पहले कमेंट में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु और सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि और आपके साथ में यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सा एक उपाय कर लेने मात्र से धन प्राप्ति होती है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें यह दीपावली से पहले पढ़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी है और इसीलिए एकादशी का बहुत महत्व जाता है। और इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि नवरात्रि के बाद पढ़ने वाली एकादशी है, इसलिए दीपावली और नवरात्रि की वजह से इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसी कारण से जो भी कार्य करती है, जो भी उपाय करते हैं, इस एकादशी के दिन तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। और इस एकादशी को मामूली एकादशी समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि आप सभी को हम बता दें स्वयं भगवान विष्णु स्वयं उसे व्यक्ति को अपना असीम आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है या फिर पूजा पाठ नहीं भी करता है, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी को मामूली एकादशी समझने की आप चेष्टा भी मत करना। क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं वेद और पुराणों में कि यह एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि इस एकादशी के बाद पापा का अंत हो जाता है। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बता देते हैं। साथ में हम आपको यह भी एकादशी की संपूर्ण कथा भी बताएंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो बीच बीच में वीडियो छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। जय भगवान विष्णु। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूरा देखें, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देना एवं उसकी हर एक मनोकामना पूरी कर देना। सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दे मित्रों, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। क्योंकि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचाना। मित्रों, चलिए जान लेते हैं। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। पापांकुशा एकादशी कब है, जाने सही डेट, पारण, टाइमिंग और महत्व। इस साल 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना से जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 13 और 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत रखने से जातक को सभी पाप और कष्टों से छुटकारा मिलता है। श्री हरि विष्णु जी की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। एकादशी व्रत रखने के साथ कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का सही डेट, महत्व और नियम। पापांकुशा एकादशी कब है? दृक पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह होगी 6:41 पर इसका समापन होगा। गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रख सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखेंगे। पारण, टाइमिंग। दृक पंचांग के अनुसार 13 सितंबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले साधक 14 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से लेकर 3:46 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले लोग 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:40 व्रत का पारण कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा अर्चना से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा व साथ में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत आवश्यक है।
भगवान विष्णु के दो पूर्ण अवतार हैं, राम व कृष्ण। अपने अपने इष्ट हैं, दोनों एक हैं। अपने श्रद्धानुसार भगवान राम व कृष्ण की पूजा करें। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें, इससे भक्ति प्राप्त होती है। सुंदर कांड के पाठ से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। धन प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखें व भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। श्री सूक्त के ऋग्वेदिक श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का जप करें व फिर हवन करें। जो लोग रोगग्रस्त हैं, जो लोग किसी भय से परेशान हैं, जिनको लगता है कि अब हम असुरक्षित हैं, ऐसे लोगों को श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना बहुत भी प्रभावी है। इसके पाठ से रोग व भय से विजय की प्राप्ति होगी। इस दिन दान अवश्य करें। अन्नदान का बहुत महत्व है। इस पर्व पर चावल, दाल, आलू, सब्जी इत्यादि कम से कम 5 व्यक्तियों के भोजन के बराबर अन्नदान अवश्य करना चाहिए। पीले वस्त्र व फल का दान करने से धन की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने राशि के स्वामी ग्रह के बीज मंत्र का जप अवश्य करें। अपने गुरुदेव का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंडली का 9वां भाव भाग्य का व दशम कर्म का होता है। भाग्य व कर्म को मिलाकर सफलता मिलती है। भाग्येश के स्वामी ग्रह के बीज मंत्र का जप व उनके द्रव्यों के दान तथा उसके साथ श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति व धन का आगमन होता है। इस प्रकार इतना उपाय करके हम धन व पुण्य दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आवश्यक है भगवान के प्रति श्रद्धा व समर्पण की भावना का होना है। गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भी भगवान ने पूर्ण समर्पण की बात की है। भगवान विष्णु की इस दिन समर्पण पूर्वक पूजन करें व अपने जीवन को धन्य करें। एकादशी पर कर सकते हैं ये उपाय। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वस्तुतः यह तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित की गई है, इसलिए इस दिन उनके ही निमित्त उपाय किए जाते हैं। ये उपाय निम्न प्रकार हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा करने से कार्य अवश्य पूर्ण होता है। एकादशी के दिन व्रती करें और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें बूढ़ा और देसी घी मिलाकर भर दें। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले बूढ़े और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह भी पढ़ें, अपनी डेट ऑफ बर्थ से जानिए कैसा रहेगा आपका भाग्य। यह है आसान उपाय। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी दंपत्ति के संतान नहीं हो तो उसे एकादशी के दिन से संतान गोपाल मंत्र AUM श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का जप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला 108 बार जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी ज्योतिष के ज्ञान पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है, इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। मित्रों, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनता है, उसे जो भी उसके जीवन में गलती से किए हुए पाप होते हैं वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के ऐसी कृपा होती है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती एवं सभी मनोकामनाएं इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु ने लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए।
पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। आश्विन शुक्ल एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्ंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोगरहित रहते हैं। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता की है वीडियो पहुंच सके और वह भी इस वीडियो से इस्लाम ही लाभ उठा सके एवं उनकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अगर वह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान को बांटने से ही बढ़ता है, यानी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।